हेलो भाई, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का पीओटीडी लीड कोड नंबर 3000। मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल रेक्टेंगल। तो चलो इसको पढ़ते हैं। टैब तो इजी है और बहुत इजी भी है। यू आर गिवन अ 2D जीरो इंडेक्स्ड एरे डायमेंशन। हमें एक 2D एरे गिवन है। तो फॉर ऑल इंडेक्सेस आई, हमें हर इंडेक्स के लिए कुछ कुछ चेक करना है। तो इसमें लिखा है कि डायमेंशंस डॉट लेंथ हमारा, देखो डायमेंशंस आई ज़ीरो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा अपनी लेंथ को, ठीक है। एंड डायमेंशंस वन, आई वन रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आई। तो देखो आई हमारा एक रेक्टेंगल है। आई का मतलब क्या होता है, इंडेक्सेस, या फिर हम बोले रोज। एक 2D एरे में आई अगर हम इटरेट कर रहे हैं तो वो उसकी रो हुई ना। तो जैसे कि इस डायमेंशन में ये वाला जो डायमेंशन दिया है, इसमें ये एक रो है तो ये एक रो है, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ भी ये एक रेक्टेंगल बनेगा और ये एक रेक्टेंगल। और इसमें ये क्या है, आई का ज़ीरो। ये क्या है, डायमेंशंस का आई ज़ीरो। ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। एंड डायमेंशंस आई वन विच इज़ थ्री, इट इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सेम हेयर, ये 8 इस रेक्टेंगल की लेंथ हुई और 6 इसकी विड्थ हुई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, रिटर्न द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द लॉन्गेस्ट डायगोनल। हमें उस रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करना है जिसकी डायगोनल सबसे बड़ी है, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल रेक्टेंगल्स विद द लॉन्गेस्ट डायगोनल, रिटर्न द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द मैक्सिमम एरिया। रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है द मैक्सिमम एरिया। तो देखो यही पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट है जिस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये थोड़ा वो है, वरना कुछ नहीं है इसमें। तो देखो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम एरिया। अब अपने डायमेंशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या कर, डायगनल रिटर्न करनी है ना, तो डायगनल हमें निकालनी भी तो आनी चाहिए। तो इन्होंने फार्मूला दे रखा है हमको यहाँ पे कि डायगनल की लेंथ क्या होती है, SQRT ऑफ 9 प्लस 3 × 3। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, वेयर एल इज ओवर लेंथ एंड डब्ल्यू इज ओवर विड्थ, ठीक है। तो अब चलो इसको करते हैं। अब हम करेंगे कैसे इसको, हम लूप लगाएंगे अपने डायमेंशन में, सीधी बात है। और चेक करेंगे इनका डायमेंशन, हम निकाल डायमेंशन बोल रहा हूँ, इनकी डायगनल हम निकालेंगे हर एक रेक्टेंगल की। और फिर हम मैक्स वगैरह करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अपने डायमेंशन की निकाल लेता हूँ साइज़, कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे एन में स्टोर हो जाएगा। और देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एल और डब्ल्यू लेंथ विड्थ हमको दे रखी है, तो हमेशा हमारा कॉलम्स 2 ही रहेंगे। तो इसमें कुछ ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक टिपिकल एरे का क्वेश्चन है। तो हम सीधे लूप लगा सकते हैं। अब इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसी के साथ हम इस एरे में, इस 2D एरे में इटरेट कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए एक एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं अपने पास, और एक मैक्स एरिया। आंसर में हम क्या स्टोर करेंगे, आंसर में हम डायगोनल स्टोर कर लेंगे। और मैक्स एरिया मतलब आंसर की मदद से हम डायगोनल स्टोर करेंगे, और मैक्स एरिया में हम अपना एरिया जो होगा मैक्सिमम वो स्टोर कर लेंगे, और इसको हमें रिटर्न करना होगा एट द लास्ट। अभी लिख देता हूँ कि ये हमें मैक्स एरिया रिटर्न करना है। तो ये तो मैंने लिख दिया अपना स्केलेटन ऑफ द कोड। अब असली चीज़ आएगी यहाँ पे, असली चीज़ आएगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ कि लेंथ क्या है मेरी। लेंथ मेरी है, जो मेरा डायमेंशन है, इस डायमेंशन को छोटा करके डी लिख देते हैं, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं बहुत इजीली। ये मैंने डी कर दिया। तो डी का जो मेरा ज़ीरोथ एलिमेंट है, या फिर आयथ एलिमेंट है सॉरी, और फिर ज़ीरोथ एलिमेंट है, ये मेरी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और मेरी विड्थ क्या है, विड्थ है मेरे डी का आई, और फर्स्ट ये मेरा क्या है, विड्थ है। तो हमने लेंथ और विड्थ तो निकाल ली है। अब हमें क्या चाहिए, इसका डायगोनल चाहिए, कि हर एक रेक्टेंगल का डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल के लिए हम यहाँ पे एक इंट डी ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, SQRT। तो देखो SQRT और डायगोनल हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वो पॉइंट में हो सकता है। तो इसको हम एक काम करते हैं, डबल लेते हैं इंट की जगह। तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँ लेंथ इंटू लेंथ, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेंथ इंटू लेंथ और प्लस विड्थ इंटू विड्थ, तो ये हमारा निकाल के दे देगा क्या, डायगोनल। तो इसको डी की जगह DAGONAL पूरा लिख देते हैं, क्योंकि हमने डी को अपने
एरे को भी रिटर्न किया है, मतलब रिप्रेजेंट किया है। तो हमारी डायगोनल तो आ गई है। अब हम क्या करें, डायगोनल तो हमने निकाल ली है, तो अब हम क्या करें, अब हम इसको चेक लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब हमें चेक करने की क्या हमारी जो पिछली वाली डायगोनल थी वो बड़ी थी हमारे वो बड़ी थी हमारे करंट वाले से। अगर वो बड़ी थी तो हम कुछ कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो डी नहीं, DAGONAL, अगर ये जो करंट डायगोनल है हमारे बड़ी है आंसर से, हम आंसर से कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ी थी तो हम आंसर में नई डायगोनल दे देंगे, DAGONAL, ठीक है। लेकिन हाँ, और मैक्स एरिया में हम क्या स्टोर कर देंगे, इसका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये तो बहुत ईजी है, लेंथ इनटू विड्थ। अब इसमें एक चीज़ आती है जो कि थोड़ी सी वैसी है, खतरनाक। खतरनाक चीज़ इसमें क्या है कि हमने तो निकाल लिया कि डायगोनल अगर बड़ी है आंसर से, जो हमारा पिछली डायगोनल थी वो हमारी आंसर रिप्रेजेंट करेगा, तो तब तो हम ये सब काम कर देंगे। लेकिन अगर हमारी पिछली डायगोनल इस वाली डायगोनल के इक्वल है तो हम कैसे करेंगे काम। अगर वो इक्वल है तो हमें क्या रिटर्न करना है, अपना मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है ना। तो उसके लिए तो हमें अब कुछ करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलजिफ लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एलजिफ में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा जो करंट डायगोनल आ रही है वो हमारे आंसर यानी पिछले डायगोनल के इक्वल थी कभी, तो हम आंसर में तो डायगोनल्स सेम सेम रिटर्न कर देंगे, मतलब जो हमने पहले किया था। बट मैक्स एरिया में क्या चेंजेस होंगे, मैक्स एरिया में चेंजेस होंगे कि हम मैक्स डाल देंगे यहाँ पे, मैक्स ऑफ मैक्स एरिया कॉमा मेरी जो ये है, क्या है ये, मैक्स एरिया कॉमा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमने जो डायगोनल निकाला था वो कहाँ कहाँ निकालता है, ये निकालता है डायगोनल, सॉरी ये निकालेंगे हम, लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे ना, मैं कंफ्यूज हो गया। तो देखो ये लिखेंगे हम। अब ये मैक्स एरिया हमारा क्या कैलकुलेट करके देगा हमको, मैक्सिमम एरिया। इसको एक बार यहाँ पे इस पर चला के देखते हैं इसको। जैसे मेरा ये फर्स्ट रेक्टेंगल है तो मेरी लेंथ इसकी क्या आएगी, इसकी लेंथ मेरी आएगी, क्या आएगी इसकी लेंथ मेरी 9 आएगी, है ना। और इसकी विड्थ क्या आएगी मेरी 3, कि देखो ये दिख रहा है ना हमको 9 और 3। अब हम डायगोनल कैसे निकालेंगे, SQRT करके। तो इसका 9 9 से 81, 3 3 से 9, 81 प्लस 9 इज 100, 100 का रूट क्या होता है 9। सो हमारा डायगोनल क्या आ जाएगा, सॉरी 10, तो 10 आ जाएगा ना हमारा डायगोनल। तो ये इसका हमारा डायगोनल 10 आएगा। क्या मेरा डायगोनल बड़ा है आंसर से, हमें एक और चीज़ करनी पड़ी क्योंकि हम यहाँ पे एक इंट को कंपेयर कर रहे हैं। ये आंसर मेरे इंट टाइप का, तो इसको भी हम डबल ले लेते हैं, फ़ायदा ही मिलेगा। इसको भी हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे, अभी देखना। डायगोनल क्या आया हमारा 10 आया, क्या वो 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो आंसर में हमारा 10 स्टोर हो जाएगा, और मैक्स एरिया में हम उसका एरिया ले लेंगे, जो कि क्या होगा 9 3 27, तो इसमें 27 स्टोर हो जाएगा मैक्स एरिया में। एल्स हमारा चलेगा नहीं, इफ एल्स तो आता ही होगा आपको। फिर अब हम क्या करेंगे, लूप दोबारा चलेगा हमारे नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए। तो इसकी लेंथ क्या है 8, विड्थ क्या है 6, तो 8 6 सॉरी 8 8 64, 6 से 36। तो सेम इसकी भी क्या आ रही है 100 आ रही है प्लस करके। तो 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, तो मतलब इसकी डायगोनल भी 10 आ गई है, सेम आ गई है। तो पिछली डायगोनल भी हमारी 10 ही थी, ये भी डायगोनल हमारी 10 है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे डायगोनल में हमारा 10 स्टोर हो गया होगा। तो क्या मेरी डायगोनल बड़ी है आंसर से, मेरी आंसर में 10 स्टोर हुआ था पिछली बार, तो क्या वो बड़ा है मेरे 10 से, नहीं बड़ा है, वो बराबर है। तो मेरी एलजिफ कंडीशन लगेगी कि वो बराबर है। अब मेरे आंसर में तो वही स्टोर हो जाएगी जो डायगोनल है, अभी करंट 10 ही स्टोर हो जाएगा मतलब फिर से। लेकिन एरिया में क्या स्टोर होगा, मैक्स एरिया। दोनों में से जो बड़ा होगा ना एरिया वो स्टोर होगा। पिछली बार जो हमारा एरिया था अगर वो कम था, इस बार एरिया ज़्यादा है, तो ये स्टोर होगा, क्योंकि देखो पिछली बार हमारा एरिया क्या था 27 था, लेंथ इंटू विड्थ। पर इस बार का क्या है 8 6 48, सो हमारा क्या स्टोर होगा मैक्स एरिया में 48। सो अगर आप देखोगे तो यही हमारा आंसर भी आएगा इसका 48। सो इस तरीके से ये काम करने वाला है, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई माइनर मिस्टेक ना हो तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हो जाना चाहिए, इसको रन हो सकता है कुछ, देखो एक्सेप्टेड। तो अब अगर इसको सबमिट करके देखो तो सबमिट तो हो जाएगा। अब इसकी देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच, जो कि इसी में थोड़े से चेंजेस करके हैं। उसमें क्या है कि हम यहाँ पे देखो क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपना SQRT और डबल। तो ये इससे अच्छा है कि हम ऐसा ना करें, SQRT की यहाँ पे नीड नहीं है, हमें असली में डायगोनल नहीं निकालना, हम मैथ्स थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पे निकाला था अपना डायगोनल कुछ इस तरीके से, हमने अपना डायगोनल निकाला था इस तरीके से। तो अगर हम डायगोनल को हटा दें तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। और फिर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पिछले वाले से सेम था डिफरेंट था जो भी है।
तो क्या हमें इसकी नीड है? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी तो कर सकते हैं सिंपल, लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। हमें एसक्यूआरटी की ज़रूरत ही नहीं है, हमें असली में डायगोनल नहीं निकालना है, हमको सिर्फ कंपेयर करने के लिए चाहिए अपना डायगोनल। तो ये जो है ना हमारा, देखो मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ है हमारी, ये जो पार्ट ऑफ द कोड है हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंट है, पता है किसके? ये कोड का पार्ट हमारा इक्विवेलेंट है। ये इफ़ बाहर चले गया, बस उसको ध्यान मत देना। ये हमारा इक्विवेलेंट है अगर हम डायगोनल कुछ इस तरीके से निकालें, जो मैंने अभी पहले निकाला था ना कि एस क्यू आर टी को छोड़ के, तो ये हमारा डायगोनल आ जाएगा। तो अगर मैं डायगोनल लिखूं कि मेरा इंट डायगोनल इक्वल टू ये हो जाए, तो ये भी सही है। और फिर मैं क्या करूँगा, इफ़ लगाऊंगा डायगोनल इज़ ग्रेटर देन आंसर। तो अब हम सिर्फ इसके साथ चेक करेंगे, हमें नीड नहीं है कि हम एस क्यू आर टी फंक्शन का फालतू में यूज़ करें, क्योंकि वो इतना सेफ भी नहीं होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और फिर हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डबल की इंट में ही काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस एस क्यू आर टी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसी में अपना ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे अपना, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया रिमूव। अब मैं इसको इंट टाइप का ले सकता हूँ, क्योंकि हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलने नहीं वाली, तो इसको भी मैं इंट ले लेता हूँ। अब देखो आंसर जो इंट आंसर है उसमें हम कहाँ है, क्या स्टोर कर रहे हैं, डायगोनल स्टोर कर रहे हैं, जो कि एक लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। अगर हमारी लेंथ बहुत बड़ी हुई, विड्थ बहुत बड़ी हुई, तो हमारा आंसर गलत आ सकता है, इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है। बट क्योंकि ये एक ईजी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कंस्टेंट्स भी बहुत लो दिए हैं, तो ये ईजी में काम बन जाएगा और हम इसको सबमिट कर पाएंगे, डायरेक्टली सबमिट। अगर आपको ये समझ आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।